हेलो फ्रेंड्स। आलस क्यों आता है? आलस 2 दिन के बाद अगर हमें कोई लड़ाई लड़नी है तो 2 दिन पहले हमें आलस करना ज़रूरी है क्या? अगर इतना बड़ा आलस हमें आ रहा है तो उस आलस से उभरने के लिए, उस आलस से बाहर पड़ने के लिए हमें बहुत एफर्ट लगाने होंगे। तो खुद को इतना भी कमज़ोर मत करना, खुद को इतना भी उस आलस के स्वाधीन मत करना कि आगे लड़ाई लड़ने के लिए आप कुछ ना कर पाओ, इस आलस से बाहर ना निकल पाओ। यू हैव टू ब्रेक इट। आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर आपको मालूम है कि मुझे ब्रेक करने के लिए बहुत एफर्ट लगने वाले हैं, अगर मैंने सर्टेन लिमिट क्रॉस कर दी, तो अगर तुम आलस ही करते रह जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि तुम किसी मंजिल तक पहुंच पाओ। जो कुछ भी हाईएस्ट तुम खुद के ज़िंदगी में दे सकते हो, शायद वो दे ना पाओ। इससे क्या होगा कि जो कुछ भी ऊंचाई छूने की तुम्हारी काबिलियत थी, उस तक कभी तुम पहुंच नहीं पाओगे भाई। और जो बोलते हैं कि ये आलस अच्छा है, उस ऊंचाई से मुझे क्या लेना देना जिस तक शायद मैं कभी पहुंचूंगा। दोस्त, इसकी बात नहीं है। जब आप जीवन के किसी भी मोमेंट से दूर पहुंचते हो और उधर से उस क्षण को, उस मोमेंट को देखते हो, तो तुम्हें ये सब समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा तो तुम्हें ये सब समझ में आएगा कि तुम किधर थे, तुम क्या कर सकते थे और तुमने क्या किया। तुम क्या बन सकते थे और तुम अभी क्या बने हो, केवल तुम्हारे आलस की वजह से। तो ये आलस खुद के जीवन से बाहर निकालना, ये अपनी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये हमें हमारे गोल से वंचित रखता है। जैसे कि हमने बात की है किसी गोल को मिलाने की, किसी ध्येय को मिलाने की, लेकिन अगर किसी के जीवन में ध्येय ही नहीं है तो कैसे जी सकता है भाई वो? उसके पैमाने क्या हो सकते हैं जिंदगी जीने के? जिंदगी जीने के लिए उसका ध्येय एक ही हो सकता है कि आज सुबह में अगर भी उठ गया तो आज का दिन मुझे कैसे काटना है, यही ध्येय उसके पास होगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ध्येयहीन व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है उनको ही ध्येय बना लेता है। और जैसे कि हमें पता है कि ये रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है, खाना, सोना, जगना, अगर इसको आपने ध्येय बना लिया तो आप ये सर्च करते हैं कि उससे मुझे क्या आनंद मिला, और इसी को आप एंजॉयमेंट कहते हैं। सही ना? और क्या हो जाएगा, ऐसी एंजॉयमेंट आप पा भी लेंगे। जब तक आप किसी ध्येय को सामने रखते हुए उसका पीछा नहीं करेंगे, उसको पाएंगे नहीं, तब तक आप उस ध्येय की
महानता को कैसे समझ सकते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म्स और अपने औकात के बाहर कुछ ध्येय खुद के लिए सेट करें। जिन गोल्स को पाने के लिए आपको आपका कंफर्ट लेवल तोड़ना पड़े, ऐसे गोल्स आपको सेट करने हैं और उन्हें पाना है, ना कि रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को आपके ध्येय बनाना है। अगर मैंने आज डिसाइड किया कि इस वीकेंड मैं इधर घूमने जाने वाला हूँ, मैं उधर घूमने जाने वाला हूँ, उसमें से क्या है कि मुझे एंजॉयमेंट मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी शायद, अगर मैंने वैसा किया तो। हाँ, अकॉर्डिंग टू प्लान ये हो रहा है मेरे ज़िंदगी में, मैं कर रहा हूँ, मेरे ज़िंदगी पे पूरी तरह से कंट्रोल है। अगर ये आपको ये लग रहा है तो फिर ध्येय की डेफिनेशन क्या यही होगी कि अगर आप किसी चीज़ को कर लो और उस चीज़ से अगर आपको खुशी मिलती है तो ये आपका ध्येय है? नहीं। ध्येय की डेफिनेशन क्या है? ध्येय रख के अगर आप में कुछ डेवलपमेंट आई है तो उस ध्येय का या गोल का कुछ उपयोग हुआ, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ऐसे ध्येय रख के जो आपको आलसी बनाने वाले हैं, वो ध्येय कैसे हो सकते हैं? इसलिए आपको ऐसी ध्येयों की चुनौती करनी होगी, ऐसे ध्येय चुनने होंगे जो आप खुद में डेवलपमेंट ला सके, आप में खुद में डेवलपमेंट पैदा कर सके, आप कुछ और अच्छा बन सके, ना कि बुरा। वैसे तो इस विषय पे बहुत कुछ बोला जा सकता है और बोलना भी चाहिए, मैं बोलना भी चाहता हूँ, पर शायद मेरी सोच अभी वैसे बनी नहीं है कि मैं इस विषय पर इतना बोल पाऊँ। जब भी कभी भावना का एक उद्वेग आता है, उनके साथ जब मैं बह जाता हूँ, तब शायद मैं ऐसी चीज़ों पे बातें करता हूँ। जब भी जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बजाय कुछ ऐसा ज़रूरी है जो आप में डेवलपमेंट ला सके, ऐसा मुझे ज़रूरी लगता है, तब मैं उससे बोलना चाहता हूँ। इसके लिए शायद जो कुछ सुनने वाले होंगे मुझे, वो कह सकते हैं कि मैं आलसी हूँ। शायद मैं आलसी हूँ इन चीज़ों के लिए, पर मेरा ध्येय तो फिक्स है, मेरा ध्येय तो तय है कि मुझे इसी राह पे चलना है। राह क्योंकि नई है या राह नई बनानी है, इसकी वजह से शायद मुझे देर लग रही है, लेकिन मुझे पता है ये वही राह है जो मुझे अपने ध्येय तक पहुंचाने वाली है। धन्यवाद।